तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि 30K सब्सक्राइबर कल आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए। और सच कहूं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कल 30K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो डाला था तब मैंने देखा था कि 100 सब्सक्राइबर बचे हुए थे 30K में, लेकिन बस 3 से 4 घंटे बाद ही आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, जिसको दिखा के तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, इसलिए इस ओवर एक्टिंग को साइड करके हम लोग अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करें। तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि हम लोगों ने पिछले संडे को नारुतो शिपुडेन की फैनमेड हिंदी वॉइस कास्ट के बारे में बात किया था। तब मैंने उस वीडियो के ऊपर 2.5K लाइक्स का टारगेट रखा था, क्योंकि अगर उस वीडियो के ऊपर 2.5K लाइक्स हो जाता है तब मैंने आप लोग कहा था कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, जो कि अब इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने लाइक टारगेट पूरा पार ही कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे 2.5K लाइक से भी ज्यादा आप लोगों ने उस वीडियो के ऊपर लाइक कर दिया है, और इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग 30K सब्सक्राइबर और 2.5K लाइक से कंप्लीट होने की खुशी में हम लोग आज की इस वीडियो को स्पेशल बनाते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस एनिमे की हिंदी डब फैनमेड कास्ट के बारे में। अब हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोग यहाँ पे नारुतो शिपुडेन के फैनमेड हिंदी डब वॉइस कास्ट का पार्ट 2 चाहते थे, लेकिन सच कहूं तो उसका पार्ट 2 अभी मैंने फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिले कर दिया है। इसलिए आज मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग वन पीस वाली वीडियो से काम चला लो, क्योंकि ये वाला वीडियो भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि ज्यादा लोग जानते हैं कि वन पीस एनिमे हिंदी डब में आने वाला है इंडिया में, और वो हम लोग को नवंबर के टाइम में देखने को मिलेगा टीवी चैनल्स पर। और इसीलिए यहाँ पे काफी सारे फैंस वन पीस एनिमे का हिंदी डब का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज का ये वीडियो पूरा वन पीस एनिमे के हिंदी डब फैनमेड कास्ट के ऊपर होगा। जो कि सच कहूं तो मैंने इसमें थोड़ी बहुत हेल्प भी ली है इस वीडियो को बनाने में। मतलब हम लोग को पता है कि नेटफ्लिक्स वालों ने ऑलरेडी वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज को डब कर दिया है, और यहाँ पे जब मैंने भी आप लोगों से वन पीस एनिमे के फैनमेड कास्ट के बारे में पूछा था तो उनमें से बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि लाइव एक्शन के हिंदी डब के अंदर जो भी वॉइस आर्टिस्ट डब कर रहे थे वो अगर एनिमे के अंदर भी उन्हीं सेम कैरेक्टर को डब करे तो वो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने भले ही हेल्प ली है लेकिन इस वीडियो को बनाने में फिर भी काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और इसीलिए आज की वीडियो का लाइक टारगेट आज हम लोग 1.5K लाइक्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि आज की वीडियो में 2K लाइक्स आएंगे कि नहीं। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप लोग 1.5K लाइक्स भी कर देते हो तो हो सकता है कि मैं नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब कास्ट को भी जल्द से जल्द ले आऊं। इसलिए अगर आप लोग 1.5K लाइक्स भी कर देते हो तो शायद हो सकता है कि मैं नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब वॉइस कास्ट का पार्ट 2 भी ले आऊं जल्द से जल्द। अब हालांकि लाइक का बटन नीचे ही है, तो आप लोग जाके लाइक कर देना। और अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपनी फैनमेड हिंदी वॉइस कास्ट के बारे में जानने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। जैसे कि आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 10 कैरेक्टर को चुना है इस वीडियो के लिए, और ये जो 10 कैरेक्टर होने वाले हैं ये आप लोगों को वन पीस के ईस्ट ब्लू आर्क से देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात कर ले अपने वन पीस एनिमे के सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में, जो की आता है वन पीस एनिमे का ही प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी, जिसको हिंदी में कौन सा वॉइस आर्टिस्ट डब कर सकता है ये खुद में ही काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 3 बार वन पीस एनिमे को डब किया जा चुका है। और अब आप लोग भी सोचते हो कि यार वन पीस एनिमे को 3 बार कब डब कर दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि वन पीस एनिमे को सीएनआई वालों की तरफ से भी डब किया गया है, हंगामा की तरफ से भी डब किया गया है, और इवन अभी हाल फिलहाल में पीवीआर वालों ने भी वन पीस फिल्म रेड को भी डब किया था। इसलिए यहाँ पर वन पीस एनिमे देखा जाए तो 3 बार डब हो चुका है हिंदी में, और इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक करके सभी लूफी की वॉइस को सुनाने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पे आप लोग को जो भी लूफी की वॉइस सही लगती है आप लोग उसको ही लूफी की वॉइस समझ सकते हो। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें कार्टून नेटवर्क के लूफी के वॉइस के बारे में, तो जब कार्टून नेटवर्क के ऊपर वन पीस एनिमे हिंदी डब में आता था तब लूफी को वॉइस करण त्रिवेदी सर देते थे, जिनकी वॉइस यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो कि उनकी वॉइस सूट करी है कि नहीं। मुझे भी एक महान तलवारबाज की ही जरूरत थी, बल्कि मेरे क्रू का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि इसके अलावा लूफी की नेक्स्ट हिंदी वॉइस के बारे में बात करें जो कि आता है हंगामा डब की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे लिटरली पहले हंगामा भी वन पीस एनिमे को हिंदी डब करके ला चुका है टीवी पर, और जब हंगामा के ऊपर वन पीस एनिमे हिंदी डब में आया करता था तब लूफी को हिंदी वॉइस प्रसाद बर्वे सर देते थे, जिनकी वॉइस आप लोगों ने ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर वेजिटा में सुनी होगी, और वही हंगामा के लिए लूफी को हिंदी में डब करते थे, जिनकी वॉइस आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो कि उनकी वॉइस कैसी सूट करी है कैसी नहीं। छोड़ दे। हालांकि ये दोनों तो बहुत ज्यादा पुराने डब्स हो गए लूफी के, लेकिन यहाँ पे लोग बात कर ले लूफी के न्यू हिंदी वॉइस के बारे में, जो कि पीवीआर की तरफ से हम लोग देखने को मिला था। जो कि हम लोग को याद ही होगा कि जब पिछले साल पीवीआर वालों ने वन पीस फिल्म रेड को रिलीज किया था इंडिया में, तब वन पीस फिल्म रेड हम लोग को हिंदी डब के साथ भी देखने को मिली थी थिएटर पर। और उस टाइम जो वन पीस फिल्म रेड हिंदी डब में आई थी थिएटर्स में, तो उसमें जो लूफी की हिंदी वॉइस थी उसको डब किया था हमारे केतन कावा सर ने। तो इनकी वॉइस को आप लोगों ने ज्यादातर टीन टाइटंस गो के रॉबिन में सुनी होगी, साथ ही साथ ये नारुतो के अंदर काबुटो को भी डब कर चुके हिंदी में। और अब यहाँ पे हम लोग इनके लूफी की हिंदी की वॉइस के बारे में बात कर ले, जो कि आप लोग सुन सकते हो। हाँ कसम, ये तो सच में तुम हो, मुझे पहचानो।
हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग इन तीनों वॉइस आर्टिस्ट को साइड कर दे, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों वॉइस आर्टिस्ट को फैंस बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे फैंस अभी भी यही शिकायत कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी वॉइस लूफी के ऊपर सूट नहीं कर रही है। जिस पर मैंने यहाँ पे आप ही लोग से पूछ लिया था कि वन पीस एनिमे के अंदर आखिरकार लूफी को कौन डब कर सकता है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने बस एक ही नाम लिया था, जो कि था वैभव ठक्कर सरकार, जिनकी वॉइस हम लोगों ने वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर लूफी में सुनी थी और यहाँ पे वो लाइव एक्शन लूफी को डब कर चुके हैं। तो यहाँ पर काफी सारे फैंस का मानना यह है कि वो एनिमे वाले लूफी को भी डब कर सकते हैं और एनिमे वाले लूफी के ऊपर उनकी वॉइस कैसे सूट कर रही है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं मंकी डी लूफी हूँ। अच्छा, अब सुनने की आदत डाल लो। मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। अब हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने सभी वॉइस आर्टिस्ट को देख लिया लूफी के, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि लूफी के लिए कोई फीमेल वॉइस रहेगी तो वो सही रहेगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लूफी को जैपनीज के अंदर भी एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट डब करती है, इसलिए यहाँ पर अगर लूफी को कोई फीमेल वॉइस आर्टिस्ट डब करती है तो वो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि यहाँ पे लूफी की जो वॉइस है वो ज्यादा बच्चे वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लूफी नरूटो के जैसा 10-12 साल का बच्चा नहीं है, क्योंकि वन पीस के स्टार्टिंग में ही लूफी जो है वो 17 साल का हम लोग को देखने को मिला है। इसलिए यहाँ पे अगर लूफी को कोई फीमेल वॉइस आर्टिस्ट भी डब करती है तो उसको अपनी वॉइस को थोड़ा सा भारी करना होगा, जिससे फिर हम लोगों को वाली वॉइस जो है वो लूफी के ऊपर फिर सूट कर पाएगी। हालांकि यहाँ पे लूफी की वॉइस के अलावा हम लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की वॉइस के बारे में, जो कि आती है नामी। तो नामी की वॉइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेफर किया था कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर जो नामी की वॉइस थी तो वही अगर एनिमे के अंदर रहेगी तो वो ज्यादा सही रहेगा, जो कि मैं सच कहूँ तो मेरे हिसाब से वाली जो वॉइस हम लोग को लाइव एक्शन के अंदर सुनने को मिली है वो वाली वॉइस शायद हो सकती है कि एनिमे वाली नामी के ऊपर सूट ना करे, क्योंकि सच कहूँ तो जहां तक मैंने वन पीस एनिमे को देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि नामी को नताशा मैम डब कर सकती हैं, जो कि आप लोग इनकी वॉइस को सुन सकते हो यहाँ पर। बहुत पहले जादूगर को छोड़कर हमारी दल के सभी लोग मारे गए थे, उनके साथ मैं भी। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग वन पीस एनिमे के नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर लें, जो कि आता है द पायरेट हंटर रोरुनुआ जोरो। तो जोरो लिटरली यार वन पीस एनिमे के अंदर बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे सच कहूँ तो ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। और अब यहाँ पे हमारे जोरो की जो वॉइस है वो काफी ज्यादा कड़क है, इसलिए यहाँ पे वन पीस फैंस को जोरो की जो हिंदी वॉइस है वो बहुत ज्यादा सॉलिड चाहिए, जो कि सच कहूँ तो मैं जोरो की वॉइस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हुआ हूँ, क्योंकि जोरो की वॉइस मुझे अच्छी मिली नहीं रही थी। लेकिन सच कहूँ तो फिर मुझे लास्ट में लगा कि वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर जो जोरो की वॉइस हम लोग सुनने को मिली तो वो वाली वॉइस अगर एनिमे के अंदर भी रहेगी जोरो पर तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने संकेत माथुरे सर के बारे में, जिनकी वॉइस आप लोगों ने लाइव एक्शन वाले जोरो में सुनी होगी, जो कि काफी सारे लोगों को पसंद आई थी। और वो एनिमे वाले जोरो को भी डब करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जो कि आप लोग सुन सकते हो कि इनकी वॉइस सूट करिए कि नहीं। मैं रोरोनुआ जोरो हूँ, लुटेरों का शिकारी। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट के नंबर 4 कैरेक्टर के बारे में बात करें, जो कि आता है उसॉप। तो यहाँ पे कैप्टन उसॉप की हिंदी वॉइस ही मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी कैप्टन उसॉप के लिए सही वॉइस नहीं मिली, जो कि अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो वन पीस लाइव एक्शन के अंदर हम लोग को उसॉप की वॉइस सुनने को मिली है, और अगर वही वाली वॉइस हम लोगों को एनिमे वाले उसॉप में सुनने को मिली तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर उसॉप को हिंदी वॉइस फरहान पटेल सर देते हैं, और अगर फरहान पटेल सर उसॉप को हिंदी में डब करते हैं एनिमे के अंदर तो उनकी वॉइस कुछ ऐसे सुनने को मिलेगी। आप एक बार जरा फिर से देखिए, वरना भविष्य के लुटेरों के बादशाह आपसे नाराज हो जाएंगे। अब हालांकि इसके अलावा हम लोग बात कर ले स्ट्रॉ हैट पायरेट के 5वें मेंबर के बारे में, जो कि आता है हमारा सांजी। तो सांजी के लिए सच कहूँ तो यहाँ पे मैंने दो वॉइस को सिलेक्ट किया है, जिसमें सबसे पहली वॉइस सच कहूँ तो मैंने दमनदीप सर की रखी है, जो कि सुपरमैन को भी डब कर चुके हैं और साथ साथ इन्होंने काफी सारे कैरेक्टर को भी डब किया है। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से दमन सर जो है वो सांजी को एनिमे के अंदर डब कर सकते हैं, जो कि आप लोग उनकी वॉइस सुन के पता कर सकते हो कि इनकी वॉइस सूट करिए कि नहीं। तो उम्मीद है इस हादसे की वजह से आप लोग हवाई सफर से नहीं डरेंगे। आंकड़ों के हिसाब से ये अभी भी सफर करने का सबसे सेफ। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इनकी वॉइस सूट नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे जो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर सांजी को जिस वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है, मैं चाहूंगा कि वही वॉइस आर्टिस्ट सब सांजी को डब करे, क्योंकि यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के सांजी को हिंदी में पारस सर ने वॉइस दी है, और पारस सर की वॉइस सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसलिए यहाँ पे आप लोग उनकी वॉइस सुन सकते हो और बता सकते हो कि इनकी वॉइस एनिमे वाले सांजी के ऊपर भी सूट करी है कि नहीं। क्यों डांस करने के लिए टेबल नंबर 8 की हसीना पे दिल आ गया मेरा। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग और भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ईस्ट ब्लू आर्क के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के अंदर कुल मिला के 5 लोग थे, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लोगों की वॉइस रिवील की अभी। लेकिन यहाँ पे ईस्ट ब्लू आर्क के अंदर हम लोग को और भी कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग बात करें बगी द क्लाउन के बारे में, जिसकी हिंदी वॉइस मैंने राजेश कावासर की रखी है, क्योंकि हाँ यहाँ पे मैं जानता हूँ कि लाइव एक्शन सीरीज के अंदर भी बगी को वॉइस राजेश कावासर नहीं दी है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इनकी वॉइस बगी के ऊपर इतनी अच्छी लगने लगी है कि मुझे लगता है कि ये एनिमे वाले बगी को भी डब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने एनिमे वाले बगी की हिंदी वॉइस के लिए भी राजेश कावासर को ही चुना है, जिनकी वॉइस आप लोग भी यहाँ पे सुन के बता सकते हो कि इनकी वॉइस एनिमे वाले बगी के ऊपर सूट करी है कि नहीं। बगी द क्लाउन, बगी हंसी का बादशाह।
हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है अपना शांक्स। तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से सांजी की 2 वॉइस को रखा है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने शांक्स के लिए भी 2 वॉइस को रखा है। जैसे सबसे पहले तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैं शांक्स की लाइव एक्शन वाली वॉइस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो शांक्स की लाइव एक्शन वाली हिंदी वॉइस थी वो भी कुछ बुरी नहीं थी, वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसलिए यहाँ पर वो भी वॉइस रहेगी तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी, जो कि आप लोग सुन सकते हो। ये काम बच्चों का खेल नहीं है, खतरनाक है। मेरे चेहरे के निशान इसका लेकिन इसके बाद अब जो मैंने एनीमे वाले शांक्स के लिए हिंदी वॉइस चुनी है वो है डायरेक्ट डेंजल सर, जिनकी वॉइस आप लोग सुन सकते हो कि इनकी वॉइस सूट करेगी कि नहीं। अरे यार, पता है ना स्टोरी का दी एंड तभी होता है जब हीरो अपना सफर पूरा करता है। ये सब हालांकि यहाँ पे हम लोग शांक्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले अपने मीहॉक के बारे में। तो यहाँ पर सच कहूँ तो मीहॉक की जो वॉइस है और उसकी कास्ट है वो दोनों ही ज्यादा जबरदस्त थी वन पीस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर। इसलिए सच कहूँ तो मैं एनिमे वाले मीहॉक की वॉइस लाइव एक्शन वाले वॉइस को ही रखना चाहता था, लेकिन सच कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं जानता हूँ कि मीहॉक को किसने हिंदी डब किया है लाइव एक्शन के अंदर। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव एक्शन वाले मीहॉक की बस वॉइस सुना देता हूँ, जिसकी वॉइस आप लोग सुन के बता सकते हो कि वाली वॉइस एनिमे वाले मीहॉक के ऊपर सूट करेगी कि नहीं। तुम में से मंकी डी लूफी कौन है? हालांकि यहाँ पे जो मैंने अपने हिसाब से जो एक वॉइस रखी है मीहॉक की, वो मैंने रखी है प्रभाकर तिवारी सर की, जिनकी वॉइस यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो कि इनकी वॉइस मीहॉक के ऊपर सूट करी है कि नहीं। सच कहूं तो हम सब उससे पहले ही दम तोड़ देंगे, और पता है क्या, मुझे ये मंजूर है। अब हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है कोबी। तो यहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे मैं पहली बार कहूंगा कि लाइव एक्शन वाली जो कोबी की वॉइस है वो एनिमे में ना रहे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग वन पीस एनिमे को नहीं देखे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो कोबी की वॉइस थी रियल में वो एनिमे के अंदर बच्चे वाली टाइप की सुनी हुई मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे अपना जो कोबी था वो बच्चे ही जैसा देखने को मिल रहा था। इसलिए सच कहूँ तो यहाँ पे कोबी को कोई हिंदी में अगर डब करता है तो मैं चाहूंगा कि कोई उसे फीमेल आर्टिस्ट ही डब करे, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल वॉइस आर्टिस्ट डब करती है कोबी को तो वो ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लाइव एक्शन सीरीज के अंदर कोबी को साहिल कुलकर्णी सर ने हिंदी वॉइस दी है, तो यहाँ पर अगर साहिल कुलकर्णी सर एनिमे के अंदर भी हिंदी वॉइस देते हैं कोबी को तो उनकी वॉइस आप लोग कह सकते हो कि बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने जो फीमेल वॉइस आर्टिस्ट को रखा है वो है नीलूफर मैम, जिनकी वॉइस आप लोग सुन के मुझे बता सकते हो कि इनकी वॉइस कोबी के ऊपर सूट करी है कि नहीं। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग अपने ईस्ट ब्लू आर्क के लगभग सभी कैरेक्टर्स के बारे में जान ही चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करिए अपने ईस्ट ब्लू आर्क के मेन विलन के बारे में, जो कि आता है आर्लोंग। तो यहाँ पर हमारे फिशमैन टाइगर आर्लोंग की जो एनिमे की हिंदी वॉइस होनी चाहिए वो मैंने पवन सर की रखी है, जिनकी वॉइस आप लोगों ने नारुतो के अंदर कुरामा में सुने मिली होगी, और भी इन्होंने काफी सारे कैरेक्टर्स को डब किया है। इसलिए यहाँ पे आप लोग इनकी वॉइस सुन के बता सकते हो कि इनकी वॉइस आर्लोंग के ऊपर सूट करी है कि नहीं। यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, ना ही बर्फ। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं जानता हूँ तुम कौन हो, रकेल मुरियो। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स भी थे जिनकी आप लोगों को हिंदी वॉइस सुननी थी, लेकिन वो सारे कैरेक्टर इस ब्लू आर्क के अंदर थे ही नहीं, इसलिए मैंने उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर जम के सपोर्ट दिखाते हो और अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 1.5 के लाइक्स कर देते हो तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में मैं वन पीस एनिमे की हिंदी डब फैनमेड कास्ट के ऊपर पार्ट 2 भी बना दूं। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे वन पीस एनिमे का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अगर वन पीस एनिमे हिंदी डब में आता है तो शायद हो सकता है कि उसका हिंदी डब बेकार निकले। लेकिन सच कहूँ तो जो रूमर्स आ रही है कि वन पीस एनिमे सोनी के ऊपर आएगा, तो अगर सोनी वाले वन पीस एनिमे को डब करते हैं तो यहाँ पर डबिंग काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन अब तो ये आने वाले अपडेट में ही पता चलेगा कि ये सोनी के ऊपर आएगा कि नहीं। लेकिन आप लोगों के ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को इनमें से किसकी वॉइस सबसे ज्यादा अच्छी लगी है वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई भी एनिमे अपडेट सुनने को नहीं मिला होगा, जिसके लिए यहाँ पे मैं आप लोग कहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ एनिमे अपडेट के बारे में जानना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एनिमे अपडेटर को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट एनिमे की न्यूज और लीक मिल जाएगी, जो कि आप लोग को भी जाके ज्वाइन करना है। तो आप लोग को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।